Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series business environment. और इस सीरीज का ये जो वीडियो है इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रिलेशन होता है बिटवीन योर बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो मैंने सोचा इस पे मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, एक स्टेटमेंट भी दे सकता है आपको कि बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट है आपके एनवायरनमेंट का या सोसाइटी का, ठीक है, या इस तरीके से बहुत सारे आपको दे सकता है स्टेटमेंट, और जिसमें आपको फिर बाद में बोले कि रिलेशनशिप बताइए बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज में, तो इसको हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं कि क्या रिलेशन है, क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, राइट। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, और अगर पहले पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, इससे और भी रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी आपके बीकॉम बीबीए से, राइट गाइस। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस तरह का रिलेशनशिप है। तो आपको पता है बिजनेस क्या करता है, एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, उसके आसपास जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, जो लोग हैं, उनके अराउंड क्या करता है, एक बिजनेस वर्क करता है। एनवायरनमेंट मैंने डिफाइन किया आपको, माइक्रो मैक्रो क्या होता है, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द क्या है, आपका बिजनेस जो है वो वर्क कर रहा है। तो बिजनेस क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें ले भी रहा है और बहुत सारी चीजें उसे दे रहा है। तो इसके पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच में, वो होता है गिव एंड टेक, मतलब लेने देने वाला रिलेशनशिप। बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें लेता है, वहां से जो आपको, जैसे कि आप फिनिश गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल आपको आपके एनवायरनमेंट से मिल रहा है, वर्कर जो है वो आपको आपके एनवायरनमेंट से मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको आपके एनवायरनमेंट से मिल रहा है, फाइनेंस आपको आपके एनवायरनमेंट से मिल रहा है। सो बिजनेस क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें अपने एनवायरनमेंट से ले रहा है, और इसके बदले बिजनेस क्या दे रहा है, उनको सर्विसेज दे रहा है, गुड्स दे रहा है गुड क्वालिटी के, उन्हें अच्छे रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। ये सारी चीजें भी बिजनेस क्या कर रहा है, दे रहा है। तो बिजनेस क्या कर रहा है और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है, ये है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो आप अपनी शुरुआत जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि दैट बोथ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर बिजनेस है तो एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और एनवायरनमेंट है तभी बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। Moving to next here, that is receive useful information and provide useful information to the environment. बिजनेस क्या करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से लेता है। यूजफुल इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो सकती है, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो गैदर करता है। किस तरह की कस्टमर का टेस्ट है, किस तरह की कस्टमर की प्रेफरेंस है, किस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं, स्टेटस क्या है कंट्री का, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बिजनेस लेता है। और देता कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि उसके गोल्स क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, वो क्या सोसाइटी के लिए करने वाला है, उसके टारगेट कहां तक जा रहे हैं, उसका ग्रोथ एक्सपेंशन जो एक सिनेरियो है वो क्या है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड भी करता है। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन को, और प्रोवाइड भी करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन को अपने एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट जो आप रिलेशनशिप में लिख सकते हैं पॉइंट, वो है कि इसका इंपैक्ट होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कैसे रिस्पॉन्स होता है, कैसे इंपैक्ट करता है बिजनेस, और एनवायरनमेंट कैसे उस पर इंपैक्ट करता है। तो आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, बैंक्स जहां से वो उसको फाइनेंस मिल रहा है, मनी हेल्प मिल रही है। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने जो चार्जेस हैं, जो रेट है, मतलब लोन देने का भी रेट है, उसको बढ़ा देते हैं, तो बिजनेस क्या करता है, उसको कैसे इफेक्ट करता है। इन्होंने कैसे इफेक्ट किया, इन्होंने इंपैक्ट डाला, प्राइसेस जो है वो लेंडिंग रेट जो है वो बढ़ा दिया। अब बिजनेस कैसे इंपैक्ट करेगा एनवायरनमेंट में, वो क्या करेगा, और फर्दर सोर्सेज देखना, ढूंढना शुरू करेगा जहां से उसे कम रेट पे जो फैसिलिटीज है फाइनेंस की वो मिल जाए। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने रेट जो है वो गिराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो उसको इंपैक्ट कर रहा है, ये उसको इंपैक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से एनवायरनमेंट पे क्या हो रहा है, बिजनेस का असर है, असर जो एनवायरनमेंट का है वो बिजनेस पे। तो दोनों क्या है, एक इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ही सिर्फ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, या एनवायरनमेंट ही सिर्फ बिजनेस को अफेक्ट करता है, या ये इंपॉर्टेंट या वो इंपॉर्टेंट है। दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं अपने पेपर में। इसके अपार्ट आप बहुत सारे पॉइंट्स और भी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की, आप सोशल एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट कैसे बिजनेस में, क्या चीजें बिजनेस ले रहा है, कौन सी चीजें बिजनेस दे रहा है। इसके अपार्ट आप बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर है, वो कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, या बिजनेस उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजों को भी आप अपने आप से अपने वर्ड्स में लिख के कंक्लूड कर सकते हैं। ये था आइडिया एक मैं जो आपको देना चाहती थी कि आप इसमें क्या अपने पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये
क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स को अगर पॉइंट वाइज लिखे तो आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। इन शॉर्ट आप कहानी मत ज़्यादा लिखिएगा, पॉइंट पॉइंट में डिफाइन करिएगा, वो ज़्यादा इंपैक्टफुल क्रिएट करेगा। ठीक है गाइस, तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। सो कोई और सजेशन है इन बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक का तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है वो भी बताइएगा। राइट गाइस, सो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।